हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के वेडनेसडे के सास, बहू और सेंसेक्स की। आइडिया होता है बाजार का कोई दिग्गज एक्सपर्ट हो जो हम और आपकी क्वेरी सॉल्व कर दे, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। वही प्लेटफॉर्म ये शो सभी महिला दर्शकों को प्रोवाइड करता है और वो दिग्गज जो आज के हैं वो आपकी स्क्रीन्स पे आपको नजर आएंगे। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के श्री गौरांग शाह साहब आपको स्क्रीन्स पे रेडी नजर आ रहे हैं। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून। आता हूँ, फिर बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले जरा स्क्रीन्स पे लेकर आइए हमारी बैक एंड टीम, सास, बहू और सेंसेक्स की टीम तक रीच आउट करने के तरीके। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे फ्लिप करिए, ईमेल आईडी आ जाएगा, आप लोग नोट डाउन करने की कोशिश करिए और फ्लिप करेंगे अगर तो आप ट्विटर पे, एक्स पे ज़्यादा एक्टिव हैं तो वो हैशटैग जिसका इस्तेमाल करते हुए अपनी क्वेरी भेज दें तो आसानी से हमारी टीम तक पहुंच जाएगी। ऑन द शो एक बार दिखा दीजिएगा डायरेक्टर साहब जो स्टॉक्स आए हुए हैं आज क्वेरीज के हिसाब से, जिन पे आज गौरांग सर से चर्चा होनी है। ये वो स्टॉक पे, स्क्रीन पे स्टॉक हैं जिन पर आज बातचीत आगे कर रहे होंगे हम लोग। ठीक है भाई, लाइए जरा आप क्विकली निफ्टी स्क्रीन पे। ये बढ़िया है, बढ़िया इन द सेंस आज शुरुआत गड़बड़ थी क्योंकि गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था कि जैसे आपके ग्लोबल पीयर्स हैं, उस समय तो सारा एशिया दबाव में था, यूएस फ्यूचर्स पेन में थे, तो हमारे भी इंडिकेशंस थे कि हम 150-200 पॉइंट दबाव के साथ खुलेंगे। हम खुले भी थे, 160 पॉइंट दबाव पहला टिक वो था और एक्चुअली तो गिरे थे तो 220, 225 पॉइंट तक गिरे शुरुआती टिक्स में, वो जो 400 तक के नीचे के लोज नजर आ रहे हैं। पर लकीली आज सुबह ही मेंशन कर रहा था कि हम एक नए करेक्ट होके एक चैनल में आए हैं। उस चैनल में हो क्या रहा है, किसी भी कोई भी पुल बैक पे एक सप्लाई आ रही है और लकीली लोअर लेवल्स पे डिमांड आ रही है 2300, 400 के ब्रैकेट पे। आज हमने शुरुआती ट्रेड में वही ब्रैकेट को छुआ, वहीं से रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हुआ। वो एक समय 220 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी अब महज 20 पॉइंट, 25 पॉइंट दबाव में, यानी कि पावरफुल 200 पॉइंट की कमबैक करता हुआ भारतीय बाजार। कुछ दिन पहले शो शुरू होता तो इन ग्रीन भी निफ्टी आपको नजर में आता। खैर, हाईलाइट है लोस से रिकवरी। हालांकि ध्यान रखिएगा, जो कंसर्न सुबह मेंशन करे थे उसमें कोई फर्क नहीं है। चाहे वो यूएस की बॉन्ड डील्स हों जो वहां की अर्थव्यवस्था को लेकर क्वेश्चन मार्क दे रही हैं आपको, हमारे लिए कच्चा तेल हो 110, 111 के आसपास था, अभी भी 110, 111 के भी 110 पे ट्रेड कर रहा है। और एक रुपया अभी डॉक्टर साहब ने स्क्रीन पर रखा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज करेक्ट होते होते एकदम 97 पे पहुंचा है। आज के लोज आपकी स्क्रीन पे 96.96 के, 96.96 पे पहुंचने का जगह इंटरवेंशन आया होगा, रोकने की कोशिश हुई होगी, पर कल और आज के बीच में वो 1/3% दबाव के साथ ही रुपया ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक मार्केट ठंडा पड़ा है, रुपया कमजोर हो रहा है, विदेशी पैसा आई एम श्योर एग्जिट ले ही रहा होगा। मूड थोड़ा सा तो गड़बड़ है ही है, पर हमारे लिए हाईलाइट है कि रिकवरी अच्छी प्ले आउट हो गई है। हमारा वो डिमांड जोन जस का तस बना हुआ है और इस समय इवनली पॉइज्ड है। एडवांस डिक्लाइन भी स्क्रीन पर आएगा तो लार्जली 1:1 है, स्लाइटली टिल्ट हो सकता है डिक्लाइन की तरफ, लेकिन लार्जली 1:1 का रेशियो ये आपकी स्क्रीन पे। गौरांग सर, मजा नहीं आ रहा आजकल बाजार में, वो चलता नहीं है। क्या कर रहे हैं फंडामेंटल एक्सपर्ट्स, क्या व्यू बन रहा है मार्केट्स पे? मुझे पता नहीं वेस्ट एशिया प्राइसेस कहां तक जाएगी, कितनी खिंचेगी, कच्चा तेल कब तक 110 पे रहेगा, मामला ठंडा हो गया तो भी पता नहीं कितने महीनों और क्वार्टर्स तक कच्चा तेल ऐसे ही नजर आएगा। क्या करूं मैं, पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई, मंच पर आमंत्रित करने के लिए सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को और आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन। हमारे तरफ से एक छोटा डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष रखेंगे आज, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजीत अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इस स्तर पर आए हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है इनका निवेश हो। तो देखिए आशीष भाई, जब भी अनिश्चितता का वातावरण होता है तो इसी प्रकार की प्रतिक्रिया बाजार में से मिलती है और आपको बहुत ही कम दायरे में बाजार कामकाज करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि निर्भरता है बड़े तौर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर से जो युद्ध को लेकर के खबरें आती है, कच्चा तेल
कमजोर रुपया डॉलर के मुकाबले। हमारे यहाँ पर महंगाई दर ऊपर जाने की चिंता, ब्याज दरों में कटौती की बात अब दूर तक नहीं होगी। और एक शायद अनुमान ये है आशीष के ये जो नया वित्तीय वर्ष के तिमाही नतीजे आएंगे पहले और दूसरे, तो ये जो नतीजे देख रहे हैं ये पिछले वित्तीय वर्ष के चौथी तिमाही के, इसका असर जो अभी युद्ध है, कच्चा तेल उबाल है, मांग में कमी, कच्चे माल के दाम ऊपर जाना, मुनाफे के मार्जिन में कम आना, निचली स्तर पर आना वगैरह, इसका असर आपको पहले और दूसरे तिमाही में दिखा देगा। उसके साथ साथ इंडिया विक्स निरंतर 18-20 के आसपास ऊपर के तरफ जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सामना और थोड़ा संयम और थोड़ी मेरे ख्याल से पेशेंस रखनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये परिस्थिति हम पहले बार देख रहे हैं, देख चुके हैं, और जब भी निवारण हुआ है तो बाजार ने विपरीत चाल ऊपर की तरफ बहुत ही शानदार तरीके से, मेरे ख्याल से एक नया शिखर भी बनता है कई बार। तो थोड़ा धैर्य और थोड़ा मेरे ख्याल से संयम रखने की जरूरत है। हमारे हाथ में अभी कुछ नहीं है, अगर किसी के हाथ में है तो वो है अमेरिका के बुद्धिमानी जीव राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान की तरफ से प्रस्ताव। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द निवारण हो, ताकि मात्र हमारी नहीं लेकिन पूरे विश्व भर की अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजार स्थिरता पकड़ ले। ऐसी परिस्थिति हम पहले भी देख चुके हैं। पहले भी लगा था यार जब गिरा था तो ले क्यों नहीं लिया। ऐसे ही होता है। वो कहते हैं ना, भाव और सेंटिमेंट साथ में नहीं आते। भाव अच्छे हैं, गिरे हुए हैं, सेल लगी है, तो सेंटिमेंट गड़बड़ाए हुए हैं। हिम्मत करनी है, बस ये कहानी है। हाँ, अब तक वॉर का इम्पैक्ट फाइनेंशियल्स पे नहीं है, मतलब नतीजों पे नहीं है, क्योंकि एक ही महीना निकला था Q3 में, पूरा मार्च का महीना, और मार्च में तो सब बच गए थे क्योंकि इन्वेंट्री थी। असली पेन अब शुरू होगा जब Q1 Q2 के नंबर्स आएंगे, तो पेन रहेगा। उस पेन में सिलेक्टिवली खरीदारी करने के मौके ढूंढने शो में आगे काम करेंगे। बढ़िया 2-3 फंडामेंटल आइडियाज जिसमें इस समय इस गिरावट में निबलिंग करनी चाहिए दिग्गजों में, गौरांग सर से शो के आगे जान लेंगे। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करी जाए। आज थाने जाना है, रायपुर जाना है, दिल्ली जाना है और आगे छत्रपति संभाजी नगर भी जाएंगे। पहले थाने से कविता दारेकर जी जुड़ती हुई। कविता मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। कविता मैम, पहला सवाल गौरांग सर के लिए कौन सा? सर मैंने आइनॉक्स विंड परचेस किया है, 700 शेयर्स, 100.43 का परचेस प्राइस है। तो मुझे पूछना ये, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं रखूं या कुछ ग्रोथ आए तो कर दूं सेल? मतलब वो सितंबर 24 में जो उसका 250 तक का जो एवरेज था वो वहां तक जाएगा क्या? और लिया क्यों था? पढ़ाई करके लिया था या ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ था कि आजकल मैं निकाल दूंगी? फंस गया। नहीं सर, शॉर्ट रेट का ही लिया था, मतलब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में वगैरह है, विंड एनर्जी सॉल्यूशंस में है, और थोड़ा सा रिलेटिव लगा मुझे बाकी शेयर्स के हिसाब से। ओके गौरांग सर, आइनॉक्स विंड आपके एक्टिव कवरेज में है क्या? मेरे भाव से 5-6 रुपए नीचे है, आप कहोगे तो रख लूंगा लंबी अवधि के लिए। क्या व्यू बनता है? देखिए आशीष भाई, सरकार के तरफ से ऊर्जा के ऊपर जो हमारी निर्भरता है वो कम करने का प्रयास है, जो आयात के ऊपर निर्भरता है, लेकिन ये पूरा परिवर्तन आने के लिए समय लगेगा। अब क्लीन और ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में हमारी पसंदगी रही है, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में हमारी ज्यादा रुचि है। तो आइनॉक्स विंड पर तो विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन मैम अगर कोई परिवर्तन करना चाहती हैं यहाँ से निकल करके, अगर कोई अच्छी ऊर्जा से जुड़ी हुई कंपनी जो कि सूर्य ऊर्जा में भी शामिल है और हाइड्रो थर्मल ऊर्जा में भी कामकाज करती है, तो एक नाम जो मेरे जहन में आता है, ध्यान में आ रहा है, वो है टाटा पावर। तो अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं और अगर तुलना भी करें आशीष भाई, तो आइनॉक्स विंड से टाटा पावर एक ज्यादा बेहतर और ज्यादा सक्षम कंपनी बैलेंस शीट के मामले में और कामकाज को लेकर के कारोबार मामले में नजर आती है। तो ये चाहे तो परिवर्तन कर सकते हैं। ओके तो मतलब आप होते तो आइनॉक्स विंड से निकल के टाटा पावर में पैसा चैनलाइज करते तो ज्यादा अकलमंदी थी, ऐसा गौरांग सर? हाँ, ऐसा आप धारणा कर सकते हो, क्योंकि मैं सीधे निवेश नहीं कर सकता हूँ, पाबंदियां काफी। मैं आपकी बातों से डिड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूं। अब कॉल कविता मैम आपका, पावर स्पेस में ही रहना है, सबका तड़का मिलेगा, जिस रिन्यूएबल की चर्चा आप कर रहे हो उसका भी तड़का मिलेगा। एक ज्यादा बेहतर प्ले शायद टाटा पावर है, आप स्विच कर सकते हो।
रायपुर से इंदिरा तापड़िया जी जुड़ती हुई। इंदिरा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। इंदिरा मैम, पहला सवाल कौन सा? NSDL के नहीं, आपका ऑडियो ठीक करेंगे। ये इंदिरा मैम, मैं आता हूँ, ऑडियो ठीक करो डॉक्टर साहब प्लीज। और इस बीच वहाँ चलते हैं दिल्ली, सिल्की जी के पास। सॉरी मैम, इंदिरा मैम बस आ रहा हूँ, डॉक्टर साहब पैच कर रहे होंगे क्विकली आपको फिर से। सिल्की मैम, आप जब तक आप सवाल पूछो अगला। तो मेरी कॉल है सीजी पावर में 26th call of May के एक्सपायर्ड एट द रेट ऑफ 36। सो सर मॉर्निंग में तो ये 7-8 पर था, अभी थोड़ा 18 के आसपास आया है, तो क्या इसे अभी होल्ड करें या निकाल दें? 580 की कॉल ली है आपने? 580 की कॉल? नहीं नहीं, 840 840। डॉक्टर साहब क्या दिखा रहे हो? 840 की कॉल है। मूव भी बढ़िया बन रहे हैं स्टॉक में। आज सुबह चतुर्मोता साहब ने पोजिशनली लॉन्ग करने की बात भी करी थी, तब उनको कह रहे थे फंडामेंटली भी अच्छा है, टेक्निकली भी साउंड है, तो एक बढ़िया टेक्नो फंडा पिक भी बनी थी। गौरांग सर, अभी है तो ट्रेड वाला मामला, लेकिन सीजी पावर पे आपका व्यू क्या बैठता है? ये देखिए, दिक्कत यही आती है कि जब कोई पुट कॉल का प्रश्न आ जाता है ना, तो मैं थोड़ी असमंजस परिस्थिति में फंस जाता हूँ, क्योंकि वो ज्ञान हमारे पास है नहीं कि मैं हम ज्ञान वर्धित कर सके। लेकिन हाँ, बुनियादी तर्क के आधार पर अगर आपको मुनाफा मिल रहा है मैम, और आप यहाँ से एफएनओ सेगमेंट में से निकल करके अगर आप कैश मार्केट में कुछ शेयर में लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो उसकी राय मैं बिल्कुल दूंगा, क्योंकि सीजी पावर पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। और थोड़ा और ज्ञान वर्धित करना हो हमें, तो सरकार के तरफ से ये पूरा जो ईएमएस क्षेत्र है, एक तो पीएलआई स्कीम है, नई उत्पादन क्षमता काफी कंपनियों ने स्थापित की है और आने वाले भविष्य में और स्थापित करेंगे। अगर आप मेरी राय पूछे तो आपके लिए अनिवार्य ये होगा कि एफएनओ अगर आप ज्यादा जानते हैं तो उस प्रकार से आप कामकाज कर सकती है। अन्यथा अगर डिलीवरी कैश मार्केट में लेकर के लंबी अवधि का नजरिया रखना है आपको, तो ये ज्यादा पर्याप्त और उचित होगा। हाँ, नहीं, इसीलिए मैंने चतुर्मोता साहब, क्योंकि टेक्नो फंडा दोनों अप्रोच रखते हैं, तो उनको टेक्निकली भी वो कह रहे थे कि अच्छे मूव्स बनेंगे। आपका ट्रेड धीरे धीरे ग्रिप में आ भी रहा है, आज तो गजब का सेशन प्ले आउट हो रहा है। फंडामेंटली तो अच्छा है ही है, और शायद उनकी माने तो पोजिशनली भी साउंड है, तो मुझे लगता है विकल्प तो आपने अच्छा चुना है। इंदिरा मैम का सॉर्ट आउट हुआ डॉक्टर साहब क्या? इंदिरा मैम ट्राई करें क्या? पहला सवाल पूछो आप। हाँ, NSDL के सर मेरे पास 3 शेयर है 1045 के रेट पे, और लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, पसंद किया है, तब ये डाउन रह जा रहा है। ये आपने कमरा चेंज करा क्या? वो रेंज का प्रॉब्लम आता है क्या? यस। हाँ, ये मेरे भी ऐसी होता है। NSDL, गौरांग सर, फंडामेंटली कैसा है? तो देखिए, शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनी है इंदिरा जी। डिपॉजिटरी सर्विस सुविधाएं उपलब्ध कराती है NSDL और CDSL। और हमारी धारणा और विचारधारा, पहले तो शेयर बाजार जो क्षेत्र है, यानी कि भारतीय शेयर बाजार, इंडियन कैपिटल मार्केट्स, उस पे थोड़ा स्पष्टीकरण। तो हमारा अनुमान कहता है, पहले तो ये क्षेत्र पसंद आता है। इस क्षेत्र में से एक कंपनी है जो कि सभी सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जिसका नाम है कैम्स, कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट सर्विसेज। हमारी धारणा ये कहती है, विचारधारा, कि आने वाले 3-5 साल में जब भी निवारण होता है इस परिस्थिति का, तो शायद एक अनुमानित 12 से 15% का रिटर्न सालाना आपको शेयर बाजार सूचकांक जो होता है सेंसेक्स निफ्टी वो देगा। उस परिस्थिति में अगर आप 3 से 5 साल का कंपाउंडिंग करते हो तो एक अच्छा खासा रिटर्न खड़ा हो सकता है। और अगर शेयर बाजार अच्छा करता है तो शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां भी, सक्षम और मजबूत कंपनियां अच्छा कर सकती है। उदाहरण के तौर पर NSDL, CDSL, कैम्स, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हैं BSE, कॉमोडिटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है MCX, और फिर आती है इंटरमीडिएटरीज। तो क्षेत्र अच्छा है, विचारधारा क्षेत्र के ऊपर लंबी रखें। ओके, तो मेरे को तो लग रहा है कि उधर टाटा पावर पे जाना है, इधर कैम्स की तरफ बढ़ना है, जो ज्यादा फंडामेंटली बेहतर है, जहां पे ज्यादा कंफर्ट आ रहा है, उसकी तरफ मूव करना बेहतर। गौरांग सर, इसी भाव पे बदल दूं क्या? अगर मैम परिवर्तन करना चाहते हैं तो कैम्स भी अच्छी कंपनी है। परफेक्ट है। अच्छा, छत्रपति संभाजी नगर से स्नेहल जी जुड़ती हुई। स्नेहल जी को तो साक्षात जुड़ना था,
डॉक्टर साहब करें फोन पे जुड़ी। स्नेहल मैम क्या हो गया? हेलो। हाँ, मैंने सर पीएनबी लिया था, 100 शेयर्स है मेरे पीएनबी के, और वो 107 के भाव से लिए थे और लॉन्ग रेंज के लिए परचेज किए थे। तो अभी क्या करें उसका? और भी कोई सरकारी बैंक है कि सिर्फ पीएनबी लिया हुआ है हमने? और एक एसजेवीएन भी लिए थे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सरकारी बैंकों में पीएनबी ही है कि और भी कोई रखे हुए थे आपने पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के लिए? पीएनबी लिए थे। पीएनबी लिए थे। सर सही करा गया। सबसे अच्छा सरकारी बैंक है क्या पीएनबी? या मैम स्विच करें अगर सरकारी बैंक में ही एक्सपोजर लेना है मुझे तो? देखिए, पहले तो स्नेहल जी को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि अगर आपका लंबी अवधि का निवेश है तो ये रोजमर्रा की उतार चढ़ाव पर ज्यादा ध्यान मत दे। सुबह 9 सवा 9 बजे पीएनबी का क्या भाव है, दोपहर को क्या भाव है, शाम को क्या भाव है, ये करना बंद कर दें अगर आपका निवेश लंबी अवधि का ले। क्योंकि एज अ डिस्क्लोजर आशीष भाई, पीएनबी पर खरीदारी की राय है। क्या ये सबसे अच्छा बैंक है? तो हमारी खरीदारी की जो सूची में सरकारी बैंकों का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पीएनबी, इंडियन बैंक भी था मगर अंडर रिव्यू है, इसलिए उस पर विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। तो सुधार हो रहा है आपके प्रश्न का, और लंबी अवधि में सुधार और आएगा पीएनबी में, क्योंकि जो पहले परिस्थिति थी उससे अब परिस्थिति काफी सुधर गई है जहां तक नतीजों का सवाल है। और लंबी अवधि के लिए आप बने रहे। नम्र विनंती है, लंबी अवधि के लिए अगर निवेश है ना तो ये रोज उतार चढ़ाव को ज्यादा महत्व मत दे आप। ठीक है भाई। इस नोट पे कविता जी, इंदिरा जी, सिल्की जी और स्नेहल मैम, आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। गौरांग सर आप बने रहो। मैंने टीज कर दिया था कि कुछ दिग्गज स्टॉक्स जिन पे आप एक्यूमुलेशन करना चाहते हो उस पर बातचीत करूंगा। वैसे अरे आपका हाथ जोड़ कहाँ जा कर आप? अच्छा, आपने आज कुछ खाया सुबह से कि नहीं खाया? सुबह का नाश्ता किया था आशीष भाई। उसके बाद मीठा खाया? मीठा खाया? मीठा ऐसे भी कम खाता हूं। मैं गुजराती हूं लेकिन मीठा खाने की इतनी आदत नहीं है। गला थोड़ा नासाज है 2-3 दिनों से, इसलिए थोड़ी आवाज में थोड़ी आपको कठिनाई होती होगी स्पष्टीकरण उच्चार सुनने के लिए। मैं आपको आज मेलोडी खिलाता हूँ, जरा विजुअल दिखाइए डॉक्टर साहब। ए, ऑडियो कहाँ है? ऑडियो ही नहीं है डायरेक्टर साहब यार। डायरेक्टर साहब दुरुस्त करके लाएंगे वापस, पर ये अमेजिंग विजुअल से बिना ऑडियो के मजा नहीं आएगा। आपको बाद में लेकर आता हूं। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के उस पर गौरांग सर के पिक्स। आवाज दे पाए क्या मोदी जी के उस वीडियो पे डायरेक्टर साहब? प्लीज दिखाइए यार, तो अधूरा रह जाएगा। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. गौरांग सर तो क्या है, ट्विटर और सोशल मीडिया पे एक्टिव है नहीं। तो गौरांग सर लेकिन मेलोडी वाला कंसेप्ट समझ गए क्या? मैं समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत क्या स्मार्टली करा मोदी जी ने। वो गिफ्ट देने का आइडिया, क्या आइडिया था? बहुत बेहतरीन। बहुत, जिसका भी आइडिया था, जिसका भी सुझाव था, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम हमारी तरफ से। अरे जिसका भी आइडिया कैरी कर लेना, ग्लोबल स्टेज पे प्रेजेंट कर देना, मतलब अपने आप में क्लास है, जो दिखाऊंगा जरूर। और ये मोदी साहब ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सही में। आज वो पार्ले का स्टॉक लिस्टेड होता तो क्या होता है गौरांग सर? पर ठीक है, आग लग जाती है, आग लग जाती है। अच्छा गौरांग सर, वो बड़ी एसबीएस स्टॉक पिक जरा डायरेक्टर स्टिंग प्ले आउट कर दीजिएगा। गौरांग सर, अगर इस गिरावट में, जब आप कह रहे हो ऐसे विपरीत परिस्थिति में खरीदारी करने के मौके होने चाहिए, तो किस तरह के स्टॉक्स, इक्का दुक्का स्टॉक जो आप खासतौर पे निबल करना चाहो? तो देखिए, एक छोटा आश्वासन दिलाना चाहूंगा सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को कि मैंने मेरी एसआईपी बंद नहीं की है, कभी भी नहीं की है। पिछले 20 सालों में या उससे ज्यादा, कोई भी परिस्थिति हो, महामारी हो या कोई भी परिस्थिति में, तो आप भी अपना निवेश बंद मत कीजिए, निरंतर निवेश कीजिए। विकल्प के रूप में 2 सुझाव है। आज हम अभी शेयर बाजार की बात कर रहे थे, तो उसी से जुड़ी हुई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी है एएमसी, एचडीएफसी एएमसी। 3300 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। इस तरह से शुरुआत कीजिए, गिरावट पर जोड़ते जाए। दूसरा नाम है कमिंस इंडिया का। कमिंस इंडिया पर, ये एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, जेनसेट्स, डीजल वगैरह सब कुछ बनाती है। यहाँ पर भी नतीजे के आधार पर और भविष्य के आधार पर खरीदारी की राय है, बुनियादी तर्क के आधार पर।
शुरुआत कीजिए यहां से, गिरावट पर जोड़ते जाए। अनुमानित लक्ष्यांश 6200 का है। परफेक्ट है। HDFC, AMC, कमिंस इंडिया, ये वो पेडिग्री के स्टॉक्स हैं। बाजार में गिरावट आ रही हो तो इस तरह के स्टॉक्स में आप हल्की हल्की खरीद करिए, कंफर्ट के साथ। बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज आपकी स्क्रीन पर। गौरांग सर, थैंक यू आज जुड़ने के लिए। अगली मुलाकात 1:27 पे नो योर कंपनी पे होगी और पहले बात करूंगा एस्ट्रल लिमिटेड के मैनेजमेंट से, CFO हीरानंद सवलानी साहब से, और बाद में बातचीत करूंगा शैडो फैक्ट्स के को फाउंडर और CEO से। दोनों के रिजल्ट्स और आउटलुक पे चर्चा करेंगे। जुड़िएगा।